प्राचीन काल में धुंधभी नामक एक प्रचंड दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका शरीर हिमालय पर्वत के समान विशाल और उसका स्वरूप विकराल था। उसके हृदय में अभिमान और पराक्रम का अहंकार भरा हुआ था। एक दिन वह समुद्र के तट पर पहुंचा और गर्जन करते हुए बोला, हे सागर देव, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। यदि तू देवों में श्रेष्ठ है तो आकर मुझसे रण कर। समुद्र देव शांत स्वर में बोले, हे दैत्यराज, मैं जल का देव हूं। मुझसे युद्ध करना तेरा धर्म नहीं, किंतु यदि तू रण की इच्छा रखता है तो हिमालय के पास जा, वही तेरा योग्य प्रतिद्वंदी है। धुंधभी क्रोधित होकर हिमालय पर पहुंचा और वहां अपने विशाल स्वरूप में खड़ा होकर बोला, हे हिमालय, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। हिमालय शांत स्वर में बोले, हे दैत्य, मेरे ऊपर असंख्य तपस्वी, ऋषि मुनि और जीव जंतु वास करते हैं। मैं युद्ध योग्य नहीं हूं, किंतु यदि तू पराक्रम की परीक्षा चाहता है तो वानर राज बाली तुझसे युद्ध करेगा। वह देवों में भी अतुलनीय बलवान है। धुंधभी ने तत्काल दक्षिण दिशा की ओर मुख किया और गर्जन किया, हे बाली, यदि तू वीर है तो रण में आ। वानर राज बाली, जो अपने बल और तेज के लिए प्रसिद्ध थे, शत्रु की ललकार अस्वीकार नहीं कर सकते थे। वे क्रोध से प्रज्वलित होकर प्रकट हुए। तभी आरंभ हुआ एक भयंकर संग्राम। धुंधभी पर्वत के समान तन धारण कर गरजा और बाली ने सिंह के समान दहाड़ लगाई। दोनों के प्रहार से दिशाएं कांप उठीं, वृक्ष उखड़ गए और आकाश में अग्नि ज्वालाएं लहराने लगीं। परंतु बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सम्मुख आता, उसका आठा बल बाली में समा जाता। युद्ध के मध्य जैसे ही धुंधभी ने उस पर प्रहार किया, उसका बल बाली में प्रवेश कर गया। बाली ने उसे भैंसे के समान अपने दोनों बाहुओं में पकड़ा, चारों ओर घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा। क्षण मात्र में धुंधभी का देह नष्ट हुआ और उसकी गर्जना सदा के लिए मौन हो गई।